माय डियर फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इसका डिफिनीशन देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे C+O2 बनाता है CO2, यानी इसमें संयोजन हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन C हो गया और O2 ऑक्सीजन हो गया और दोनों आपस में मिलकर CO2 बना लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए, जानकारी के अभाव में बहुत सी गलतियां हम कर बैठते हैं। जहाँ तक खान पान की सवाल हो, इसमें विशेष रूप से हमें सतर्कता बनाए रखना चाहिए। तो तांबे या पीतल, आंसर में जानेंगे। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है कि तांबा का अगर बर्तन हो, कटोरी हो या कोई भी बर्तन हो या चम्मच हो या पीतल का हो, तो दही और खट्टा पदार्थ उसमें हम न रखें, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु में लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। तो दही या खट्टे पदार्थ को जब तांबे और पीतल के बर्तन में जब रखते हैं तो इनमें क्या होता है, अम्लीय गुण होता है। क्योंकि दही का स्पेशल सवाल है, तो दही में अम्लीय गुण लैक्टिक अम्ल होता है और यह क्या करता है, उसको रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसके स्वाद को चेंज कर देता है, बदल देता है। इसलिए हमें उसमें दही को नहीं रखना चाहिए। नीचे समझ लेते हैं, दही प्लस कॉपर, यानी दोनों को जब एक में रखते हैं ये बनाता है कॉपर लवण। इस लवणीय मात्रा इसमें आ जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को भी ये बना देता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखें। हाइड्रोक्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, इस्पात की सफाई में, लोहे की जो फिनिशिंग किया जाता है, सफाई किया जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का यूज किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण एवं सौंदर्य प्रसाधन में, दवा बनाना हो इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक का यूज होता है। और जो हम लोग को जो नए पैटर्न में जो मेकअप का युग चल रहा है, तो मेकअप सेटअप में भी इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्लियर हो गया ये। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
मनुष्य के आमाशय से जो HCl स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? चूँकि भोजन को पचाने के लिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसका pH मान लगभग 1 होता है। किसी अन्य कारणों से HCl का स्राव अधिक होने पर पेट दर्द एवं जलन महसूस होती है। अतः इसका उपचार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 अथवा इनो से किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, खाने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे पेट से निकलता है और उसको पचाने का काम करता है, और ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो वहीं अम्ल पेट में जलन और दर्द पैदा कर देता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इनो ले लेते हैं और थोड़ा सा पानी में हाफ गिलास डालकर पी लेते हैं, तो वो फिर इसको बैलेंस कर देता है और हमारा पेट का दर्द ओके हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन का यौगिक है। कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का के मिक्सिंग से विरंजक चूर्ण बनता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र Ca पोस्ट में लिखेंगे OCl पोस्ट 1 और Cl होता है, मतलब विरंजक चूर्ण का ये सूत्र है। अब उपयोग को देखेंगे। विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ होता है? यूज में देखते हैं, पहला है इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में होता है। लॉन्ड्री आप लोग समझ रहे हैं, जो कपड़े की धुलाई होती है उसको लॉन्ड्री बोला जाता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट यूज कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। जब पानी को प्यूरिफाई करना हो, शुद्ध करना हो, उस स्थिति में हम विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। अगला यूज है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए होता है। जो पेपर बनता है उस फैक्ट्री में और जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। O2, Cl तथा क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं।
पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है। देखते हैं हम लोग जो सबके घर में साग सब्जी बनता है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, किनारे वाले पार्ट्स को अलग काट कर रख दिया जाता है और उसको हम लोग खाद के रूप में एक गड्ढे में डाल देते हैं। तो जब वो गड्ढा में जाता है कंपोस्ट बनता है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या है। जब उसका विघटन होता है तो वह क्या कहलाता है। तो यह एक अभिक्रिया होती है जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी के दौरान वो कंपोस्ट बनता है। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं। अनुत्क्रमणीय, संयोजन, अपघटन, उत्क्रमणीय। सही ऑप्शन होगा अनुत्क्रमणीय। भोजन का पचना और पकाना कौन सी अभिक्रिया है। ए अपचयन, बी ऊष्माक्षेपी, सी आक्सीकरण। चूँकि आक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। इसमें से कोई आएगा तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि आक्सीकरण और उपचयन एक ही बात है। और लास्ट वाला है विघटन। सही ऑप्शन सी होगा आक्सीकरण यानी उपचयन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। पर डे हर आदमी के घर चिप्स खाया जाता है। आप लोग देखे होंगे अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग उनको पैकेट हर गांव गली में बिक रहा है, तरह तरह के चिप्स जिसको कुरकुरा बोलते हैं हम लोग, पर डे खा रहे हैं। और आप लोग देखिएगा कि एकदम फूला फूला सा रहता है। उसके पैकेट के अंदर मटेरियल थोड़ा सा रहेगा लेकिन भरा भरा सा दिखेगा। तो उसमें गैस भरी जाती है जिसके लिए वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके। तो उसमें कौन सी गैस है ये हमें जानना है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। सही ऑप्शन ए होगा नाइट्रोजन गैस। तो डेली हम लोग इसके यूज को देख रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, एक अपेक्षा है कि जितने कम चिप्स को बच्चों को खिलाया जाए उतना बेटर रहेगा। बहुत लोग जानकारी के अभाव में बच्चों को बहाबही में चिप्स को खिलाते जा रहे हैं और 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद से उसके जब गलत परिणाम निकलते हैं, कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें फीलिंग होता है काश ऐसा हम नहीं किए होते। आगे देखते हैं, वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अवकृत करते हैं उसको क्या कहते हैं। ए आक्सीकारक, बी अकारक, सी अपघटक, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा अकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए अपचयन, बी उपचयन, सी अवक्षेपण, डी संयोजन। सही ऑप्शन बी होगा उपचयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी O2 का योग क्या कहलाता है? ए अपचयन, बी उपचयन, सी संक्षारण, डी अवक्षेपण। सही ऑप्शन बी होगा उपचयन। लास्ट क्वेश्चन है, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? ए प्राकृतिक, बी संश्लेषित, सी गंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा गंधीय। तो इस प्रकार से आज का केमिस्ट्री का क्लास बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ओवर किया जाता है। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत कम समय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको केवल सुनकर 2-3 बार रिवाइज करके वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और एग्ज़ाम को बिना प्रेशर के इजीली वे से उत्तीर्ण हो अच्छे अंकों से। दैट्स ऑल।